हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की एक डेमो वीडियो दी हुई है जो आप एज ए डेमो भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर के लिए भी है। वो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी उतनी ही यूज़फुल है जितनी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक कुछ पार्ट आपका 9th में आ जाता है, कुछ 10th में आ जाता है। तो 9th में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मीन जो रॉ डाटा के लिए हमने जो देखा था, अनग्रुप डाटा के लिए कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने मीन के ग्रुप डाटा के भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए थे, जितना जो डायरेक्ट मेथड से मीन का निकलता है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हुई है, मैं सबसे पहले तो उसको यही रेफर करूंगी, वो मेरी वो वाली वीडियो देख ले, उसके बाद ये वाली वीडियो देख ले तो ज़्यादा यूजफुल लगेगी। बाकी इसमें भी मैं सारा का सारा स्टैटिक्स कवर कराऊंगी। आज की वीडियो में हमने बेसिकली पूरे स्टैटिक्स में जितने मेथड्स हैं उन सबके फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और फॉर्मूलाज नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, मेन जो फोकस रहेगा वीडियो पे, वो ये रहेगा, आपको सारे मेथड्स पता लग जाए कौन कौन सा मेथड होता है मीन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए, और क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के बीच में जो टर्म्स इंक्लूड है उनका क्या अपना अपना मीनिंग है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमने देखो, हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है वो हमारे पास 3 चीज़ों में क्लासीफाई है। एक हमने किसके बारे में पढ़ना होता है, मीन के बारे में। एक हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मीडियन के बारे में। और तीसरा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मोड के बारे में। हम इन 3 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन क्या होता है, हमारा एवरेज ऑफ द डाटा, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। मीडियन में हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि मीडियन क्या होती है, मिडिल टर्म ऑफ योर डाटा व्हेन अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम किसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उसमें से जो मिडिल टर्म है वो हमारी क्या होती है, मीडियन। और मोड में हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टाइम्स द क्वांटिटी अपीयर्स इन दैट डाटा, मतलब वो क्वांटिटी जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट होएगी। जैसे 1 2 2, 4, आई हैव टू 4 टर्म्स, 1 2 2 एंड 4। इसमें 1 एक बार आया, 4 आपका एक बार आया, बट 2 क्या आया, 2 टाइम्स आया। सबसे ज़्यादा अकरेंस किसकी थी, 2 की थी। तो इस डाटा का जो मोड है वो क्या हो गया, 2। ये हमने चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली हैं। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी, आई विल रेफर कि पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करना। अब स्टार्ट करते हैं मीन। मीन में हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं इस क्लास में। मीन में आपके पास 3 मेथड आएंगे। सबसे पहला आएगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपके पास आएगा अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड आपके पास आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मैंने इसलिए कंपाइल वीडियो बनाई है ताकि आपको मेथड्स याद रहे, कि आपको ये पता हो हमने पढ़ना क्या क्या है। मीन में हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन, ये तीनों। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम डायरेक्ट कब यूज करें, अज्यूम्ड मीन कब यूज करें, स्टेप डेविएशन कब यूज करें। अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर और इजी वे में करना हो हम स्टेप डेविएशन यूज करते हैं। अब आपके पास 2 तरह के डाटाज आते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसमें क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी बहुत इजी वे में आती है, लाइक 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जिसकी मल्टीप्लिकेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। तब हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट मेथड। कौन से केस में, जिस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के जो डाटा है वो बहुत नॉमिनल और ईजी वे में हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो टर्म्स में। बट अगर वही हमारे पास पॉइंट्स में आ जाए या ऐसा डाटा आ जाए जिसमें बहुत कैलकुलेशन वास्ट हो जाएगी, उन केसेस में हम कौन से मेथड को प्रेफर करते हैं, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। अज्यूम्ड मीन लिटिल बिट इजी है डायरेक्ट मेथड से, बट इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम सबसे प्रेफरेबल मेथड क्या यूज़ करते हैं, स्टेप डेविएशन। किस डाटा में, जिस डाटा में हमारी कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 1 बाय 1 इन सभी के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले क्या आ जाओ, डायरेक्ट मेथड। मैं आपको स्टेप लिख के दे रही हूँ पहले, ताकि आपको क्लियर है। ये आप बेसिकली अपने नोट्स बनाना है, जिसने वो नोट्स भी बना सकता है, अदरवाइज वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में एक्स और एफ का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ। अब जिनको यही नहीं पता एक्स एंड एफ क्या होता है, मेरी पिछली वीडियो देख के, ठीक है, एक्स और एफ के लिए सबसे पहला मेथड क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ। सेकंड
स्टेप क्या हो गया आपका, समेशन ऑफ एक्स एफ। क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स एफ। मतलब जो आपने एक्स एफ प्रोडक्ट में जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं उन सबको क्या कर दो, एड अप कर दो, उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, समेशन ऑफ एफ। जितनी भी टर्म्स फ्रीक्वेंसी में है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जितनी टर्म्स फ्रीक्वेंसी में है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। एंड द लास्ट स्टेप इज मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। क्या है फॉर्मूला, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। ये आपका कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। अगर थोड़ा सा और देखना है मैं आपको एक बार हल्का सा बता भी देती हूँ। जैसे मेरे पास एक डाटा है यहाँ पे, ये सपोज x है, ये f है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहला स्टेप x और f का प्रोडक्ट। सपोज इसमें हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना डाटा ले लेती हूँ अभी के लिए फॉर द टाइम, ताकि आपको एक क्वेश्चन से हिंट मिल जाए फॉर्मूला लगाना कैसे है। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, प्रोडक्ट करनी है किसकी, x एंड f की। किसकी प्रोडक्ट करनी है, x एंड f की। चलो 1 2 द 2, 3 4 द 12, 5 6 द 30। आपने क्या कर ली, तीनों की प्रोडक्ट कर ली, क्योंकि हमारे पास अभी तीन ही रेंजेस थी इसमें। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, सम करना है किसका, एक्स और एफ के अंदर जितनी भी टर्म्स है। एक्स और एफ के अंदर क्या है, एक 2 है, एक 12 है, और एक क्या है 30। दैट मीन्स आपने इन तीनों को क्या करना है, एड अप करना है। जब आप इसको एड अप करोगे यू विल गेट 44, यू विल गेट 44। थर्ड स्टेप हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना, फ्रीक्वेंसी को। चलो फ्रीक्वेंसी को ऐड करो। फ्रीक्वेंसी में क्या है, 2 + 4 6, 6 + 6 12। फ्रीक्वेंसी में क्या है, 12। तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या आ गया, 12। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था, क्या करना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। दैट मीन्स जो आपकी एक्स एफ में आया था, क्या आया था 44, और आपका एफ में क्या आया था 12। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। इनको डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। होप आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। 4 स्टेप से अपने माइंड में फिट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है एक्स एफ को, सेकेंड एक्स एफ का सम करना है, थर्ड अकेले एफ का सम करना है, फोर्थ फॉर्मूला लगाना है, दोनों के सम्स जो किए हैं उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। दिस इज जर्नल मेथड और डायरेक्ट मेथड फॉर द मीन। देन now comes to the second method, that is assumed mean method. Comes to the second method, that is assumed mean method. Okay, as the name suggests, assumed mean मतलब हमने क्या करना है, पहले ही मीन को अज्यूम कर लिया। हाँ मीन ये हो सकता है, क्या कर लिया, पहले ही अज्यूम करा, पक्का नहीं है यही होगा, हमने अज्यूम करा है कि इसके पास होगा। अब आप कहोगे मैम अज्यूम कैसे करना, एक इसमें भी आपके पास 2 क्राइटेरिया। एक तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर अज्यूम्ड मीन का क्वेश्चन आता है कि आपने इसको अज्यूम्ड मीन लेके सॉल्व करना है डाटा। पहला मेथड ये हो गया अज्यूम्ड मीन, आपको स्टेटमेंट में ही गिवन हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको स्टेटमेंट में नहीं गिवन, जैसे आपको ये डाटा मिला हुआ है एक्स और एफ का, सपोज ये हमारे पास डाटा है एक्स और एफ का। अब इसमें आपने अज्यूम्ड मीन में क्या करना है, आपने मिडिल टर्म देख लेनी है एक्स की। क्या देख लेनी है, मिडिल टर्म। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाटा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और टर्म डाल देती हूँ, सपोज 10 डाल देती हूँ, 10 नहीं 35 आएगा। अगर मैं ये डालूं, इसमें आपको डायरेक्ट पता लग रहा है आपकी मिडिल टर्म क्या है 25। मतलब आप अज्यूम्ड मीन को क्या ले लोगे, डायरेक्ट 25 लेट कर लो। लेट कर लिया, जो हमारा अज्यूम्ड मीन है वो इस क्वेश्चन में क्या है 25 है, ये हमने लेट कर लिया। बट अगर आपके पास ऐसा डाटा ना आए, जैसे अभी तक हमने देखा था सिर्फ 4 टर्म्स का डाटा है, क्या है 4 टर्म्स का डाटा है, तो आपके पास देखो मिडिल टर्म 20 एंड 25 बोथ है, 20 एंड 25 बोथ मिडिल टर्म्स है। तो अब इन दोनों में से कोई मर्जी अज्यूम में ले लो, आइदर यू विल टेक 20, आइदर यू विल टेक 25, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर, या 20 ले लो या आप क्या ले लो 25 ले लो, जो आपका दिल करता है वो ले लो। फॉर द टाइम हम सपोज कर लेते हैं 20 ले लेते हैं, 20 लेके क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देते हैं।
ये आपको पता लग गया। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है, लेट करना है ए इज अज्यूम्ड मीन। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए लेट करना है। क्या लेट करना है, ए आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और यू विल टेक इट फ्रॉम द x डाटा एंड इट इज द मिडल वैल्यू ऑफ योर x डाटा। क्लियर, इट इज द मिडल वैल्यू ऑफ योर x डाटा। अगर दो मिडल वैल्यूज है, यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2। स्टेप 2 इज कैलकुलेट d। कैलकुलेट d, जैसे हम XF करते थे, अभी XF नहीं, सबसे पहले D कैलकुलेट करेंगे। अब D है क्या, D है आपका x माइनस ए। D आपका क्या है, x माइनस ए। याद रखना है D आपका क्या है, x माइनस ए। इसी क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर रही हूँ, ओके, मतलब आपको इसी क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, D दैट इज x माइनस ए। क्या निकालना है, D दैट इज x माइनस ए। x क्या है आपका 15, a हमने क्या लिया है 20। 15 में से आप 20 माइनस करोगे, यू विल गेट -5, सो हियर D इज -5। नेक्स्ट इज 20 and a is also 20, 20 minus 20 is 0. Third, x is 25, a is 20, 25 minus 20 is 5. Next, x is 30, a is 20, 30 minus 20 is 10. So D is -5, 0, 5 and 10 for the data we are solving. इतना क्लियर हो गया? होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। स्टेप 3, थर्ड स्टेप आपका क्या है, प्रोडक्ट करना है आपने किसका, एफ एंड डी का। प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। जैसे वहां हम एक्स और एफ का करते थे, अब हमारे पास यहाँ न्यू डाटा आ गया हुआ है। क्या आ गया हुआ है, न्यू डाटा आ गया, वो हमारा क्या है, डी न्यू डाटा आ चुका है। तो हम अब एक्स और एफ का प्रोडक्ट नहीं करेंगे, न्यू डाटा और एफ का प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, न्यू डाटा और एफ का प्रोडक्ट करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 4 इंटू -5 इज -20, 5 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 5 इज 30 एंड 7 इंटू 10 इज 70। डन विद दिस स्टेप। नाउ प्रोडक्ट हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, समेशन ऑफ एफ डी। फोर्थ स्टेप इज समेशन ऑफ एफ एंड डी, प्रोडक्ट ऑफ एफ डी, मतलब इनका क्या कर दो, एड अप कर दो। देखो -20 और 0 को जब आप एड अप करोगे, यू विल गेट -20, -20 प्लस 30 इज 10, 10 प्लस 70 इज 80, यू विल गेट 80 है। क्या आ गया, 80। नेक्स्ट स्टेप इज समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ। चलो आ जाओ, एफ का समेशन कर लेते हैं अब हम। हाँ जी, ऐड करो एफ को, क्या आएगा, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 plus 7 is 22, 15 plus 7 is 22. Done with this step. Now last step, use the formula of mean. यहाँ मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a हमने जो अज्यूम करा है उसको हम माइनस कर रहे हैं ना, अब लास्ट में उसको ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। जो हम अपनी तरफ से माइनस कर रहे हैं उसको हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, तभी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इस मीन को ऐड कर देना है, अज्यूम्ड मीन को ऐड करना है किसमें, जैसे हमारा मीन वाला फॉर्मूला था डायरेक्ट, उसमें हम क्या करते थे, एक्स और एफ का प्रोडक्ट करते थे और अपॉन में क्या करते थे, एफ करते थे, यही करते थे, समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसमें हमने क्या करा है, न्यू डाटा किसका प्रोडक्ट निकाला है, एफ एंड डी का, सो समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ। अज्यूम्ड मीन को माइनस कर रहे थे, फॉर्मूला में अज्यूम्ड मीन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो हमने क्या करा था, अज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया था 20, जो एफ डी का समेशन आया दैट इज 80 एंड एफ का समेशन आपका क्या आया 22। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड दीज टू, 80 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपने क्या ऐड कर देना है, 20 आपने ऐड कर देना है। होप इतना क्लियर हो गया होगा। 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो आपका जो मीन आ जाएगा इट्स 23 पॉइंट समथिंग। यू विल कैलकुलेट योरसेल्फ। मेरा मेन आज की वीडियो का यही पर्पस है, इस वीडियो का आपको फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लर्न करवाने मीन के।
मीन के 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों को ही आज की क्लास में मैं लर्न करवा दूंगी। आपने स्टेप क्या क्या स्टेप यूज करनी है, सबसे पहले क्या स्टेप करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या करना है, साइड बाय साइड सारे स्टेप्स रिकॉल करवा दूंगी, वो आपने यूज करने हैं। होप आपको अज्यूम्ड मीन क्लियर हो गया होगा। रिकॉल कर लेते हैं। अज्यूम्ड मीन में डाटा आपके पास सेम रहेगा, एक्स एंड एफ में आपके पास आएगा। सबसे पहले आपने अज्यूम्ड मीन लेट करना है, आइदर इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट और यू विल लेट इट बी बाय योरसेल्फ। कैसे, एक्स में से एक टर्म चूज कर लोगे, मिडिल टर्म चूज कर लो, अगर 2 मिडिल टर्म है यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, आइदर यू विल पिक 20 और यू विल पिक 25, you will get the same answer from both the methods. Clear? First of all, calculate the d. Calculate the d. D is what? D is x minus a. D is x minus a, where a is your assumed mean. जैसे आपने d निकाल लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप प्रोडक्ट ऑफ f एंड d। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ f एंड d। f एंड d का प्रोडक्ट डन हो गया। थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी। जो आपने एफ डी का प्रोडक्ट निकाला है उन सबको क्या कर दो, एड अप कर दो और उसका समेशन लिख दो। फोर्थ स्टेप, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एफ। जितनी भी एफ में टर्म्स है उनको क्या कर दो, एड अप कर दो। एंड द लास्ट स्टेप इज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन, दैट इज ए प्लस एफ डी अपॉन एफ। फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है, हमने मीन में लर्न कर लिया था, क्या था, एफ एक्स अपॉन एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। इसमें भी सेम है, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ, पर हमने अज्यूम्ड मीन स्टार्टिंग में माइनस करा था, एक्स में से ए माइनस करके डी निकाला था, बस वही ए को हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला में ऐड कर दिया, सो दैट हमारा आंसर क्या आ जाए, एक्यूरेट आ जाए। होप अज्यूम्ड मीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी क्लास में लेके आऊंगी जिसमें हम इनके क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स रह गए मीन में से कोई भी डाउट ना आ रहे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें कैलकुलेशन में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बट फॉर्मूलाज आपको लर्न करवा दूंगी मैं इस क्लास में मीन के। क्लियर? थर्ड मेथड आ जाओ, स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। आई डोंट नो राइट नाउ कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा टच नहीं है सीबीएसई से, तो मेरे को ये आइडिया नहीं है कि स्टेप डेविएशन कट हो चुका है या नहीं हो चुका। जितना मैं फेमिलियर हूँ मुझे ऐसा लग रहा है स्टेप डेविएशन अब न्यू बुक्स में प्रिंट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही मेथड्स हुए हैं, नॉर्मल मीन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन। बट फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ स्टेप डेविएशन का भी, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि स्टेप डेविएशन में है क्या। क्लियर? नाउ सेम अब हम इसमें स्टेप डेविएशन से स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप डेविएशन में क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये याद रखना जो स्टेप डेविएशन मेथड है आपका, ये आपका ग्रुप्ड डाटा में से आएगा। मतलब किस में आएगा, ग्रुप्ड डाटा में, जो जिसमें आपके पास डायरेक्ट क्लास मार्क नहीं गिवन होगा, क्लास इंटरवल्स गिवन होगा। मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया हुआ है पिछली वीडियो में, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं। यू कैन प्लीज रेफर दैट वीडियो फॉर योर कंसेप्ट नॉलेज, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ये क्या कहते हैं, क्लास मार्क निकालना इजी है, कुछ भी नहीं है। एक बार मैं रिकॉल दोबारा करवा देती हूँ जिसने अभी नहीं देखी। क्लास मार्क क्या है, देखो जैसे क्लास है मेरी 2 से 10, दिस इज माई क्लास, इंटरवल 2 से 10। आपने क्लास मार्क कैसे निकालना होता है, जस्ट एड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, दैट इज 10 + 2 divided by 2. That means you have to just average this class. You have to average this class. 10 + 2 is 12. 12 by 2 is 6. So class mark of this equation is 6. Class mark is 6. Step deviation is only used in class intervals method. Until or unless you cannot use the ये step deviation method. तो मतलब ये याद रखना, मीन में स्टेप डेविएशन तभी यूज करना है जब आपके पास क्लास इंटरवल्स वाला डाटा हो, ऐसा डाटा ना हो, क्योंकि क्लास इसमें भी हमने देखा था ग्रुप डाटा में भी 2 तरह के डाटा होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म और कॉन्टिन्यूस फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म में आपको डायरेक्ट क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दी होती है, जैसे अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था। बट स्टेप डेविएशन में आपके पास डिस्क्रीट नहीं, कॉन्टिन्यूस सीरीज होनी चाहिए, तभी आप स्टेप मार्क स्टेप डेविएशन मेथड मीन में लगा सकते हो। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास डाटा है सपोज 1 to 10, 10 to 20, 1 सेकेंड।
क्या है आपके पास 1 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, इसका क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया, जस्ट एड अप दोज नंबर्स एंड डिवाइडेड इट बाय 2। ओके, आपने जस्ट ऐड करना और उसको 2 से डिवाइड कर देना। अब 0 से 10 में देखो, 0 + 10 is 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 is 5। हियर इज x is 5। 10 और 20 का सम क्या आएगा? 30। 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो दैट इज 15। 30 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 15। 20 + 30 is 50। 50 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो दैट इज 25। दैट इज 25। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, लेट इट बी 2, 3, 4। वैसे तो ये इतना इजी डाटा है, 5 2 is 10, 15 3 is 45, 25 4 is 100। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करो, डोंट गो विद द स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन हम तब करते हैं जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, जिसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक अगर मैं अभी फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 4 की जगह 74 कर दूँ, मतलब टाइम लग गया है ना। 74 को पहले आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड चला जाता है। ठीक है, तो हमने उस मेथड का अवॉइड करने के लिए क्या होता है, जैसे हमने अज्यूम्ड मीन में क्या निकाला था? डी निकाला था। क्या निकाला था? डी निकाला था। इसमें हमने क्या निकालना होता है? यू निकालना होता है। क्या निकालना होता है? यू। ठीक है, क्या निकालना होता है? यू। यहाँ कई ऐसे भी करवा देते हैं, कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि पहले वो कहेंगे कि पहले डी निकालो, फिर डी को एच से डिवाइड करके फिर यू निकालते हैं। मतलब 2 स्टेप मेथड भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, कैसे आपको कंफर्टेबल है। जिसने मेरी अज्यूम्ड मीन वाली देख लिया वो कहेगा मैम डी निकालना मेरे को ईजी आता है, फिर डी को मैं एच से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वो ईजी रहेगा। जो डायरेक्ट या स्टेप डेविएशन ही देखता है वो फॉर्मूला से ही सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बाय फॉर्मूला भी करवा दूंगी, उसके बाद 1 by 1 जैसे हम करते हैं वैसे भी करवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला में देखो क्या होता है, x माइनस ए बाय एच। क्या होता है? x माइनस ए बाय एच। अभी मैंने आपको बताया था x माइनस ए के लिए आपको a को क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? a को अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ हमें पता लग रहा है 15 हमारा मिडिल टर्म आ रही है, 15 को ही a अज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ? 15 ही a अज्यूम कर रही हूँ। क्या अज्यूम कर रही हूँ? a इज 15। ठीक है, उसके बाद हमें x माइनस ए निकालना आता है। 5 माइनस 15 इज -10। अब स्टेप डेविएशन का क्या फायदा है? अभी भी 5 माइनस 15 यहाँ इजी क्वेश्चन था तो -10 आ गया। -10 को मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी टास्क, आप इजीली कर सकते हो। बट यहाँ अगर माइनस ये डायरेक्ट -10 की जगह पॉइंट्स में आ जाता कुछ तो आपको डिफिकल्टी हो जाती ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जहाँ कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है वहां हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में हम आगे मूव करते हैं। देखो एच हमारी क्या होती है, जिसने क्लास देखी है वो इजीली मेरे को बता सकता है मैम एच इज आर क्लास साइज, क्लास हाइट, क्लास विथ, जो मर्जी नाम दे दो। देयर आर 3 नेम्स, क्लास हाइट, क्लास विथ, क्लास साइज। अब ये होते क्या? एच होता है इसका डिफरेंस। तभी मैंने आपको बोला है कि स्टेप डेविएशन मेथड ओनली एंड ओनली कॉन्टिन्यूस फॉर्म पे लगेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं लगेगा। क्योंकि डिस्क्रीट फॉर्म में आपके पास क्लास इंटरवल, क्लास साइज नहीं होता। अनटिल और अनलेस आपके पास एच की वैल्यू नहीं है, हाउ कैन यू अप्लाई दिस मेथड? क्लियर? तो एच आपके पास होना मैंडेटरी एंड एच इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन योर क्लास। अपर क्लास एंड लोअर क्लास का डिफरेंस ही आपका क्या होता है? एच होता है। सो इस क्वेश्चन में आपका एच क्या है? 10 माइनस 0 इज 10। हियर एच इज योर 10। In this question h is 10. Now we will solve this question. u निकालते हैं। ठीक है, x क्या था हमारा? 5, a क्या था? 15। 5 माइनस 15 इज -10। जब आप -10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। नेक्स्ट में 15 को 15 से करोगे 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 यू विल गेट 0। यू विल गेट 0। नाउ 25 माइनस 15 इज 10. 10 divided by 10 is 1. You will get 1. Here u is -1, 0 and 1. u is -1, 0 and 1. तो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या करा है? सबसे पहले a जो लेट करना था वो लेट कर लिया, h जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लिया। a हमने देख लिया क्या है, h हमने देख लिया क्या है। सबसे पहले इसकी दोनों की नॉलेज आपको होना जरूरी है।
जैसे इन दोनों की नॉलेज आ गई आपके पास, स्टेप टू में आपने क्या कैलकुलेट करना है, यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला x माइनस ए बाई एच, यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला x माइनस ए बाई एच। जैसे ही आपने u कैलकुलेट कर दिया, स्टेप 3 f इंटू यू का प्रोडक्ट, स्टेप 3 क्या आ जाएगा, f और u का प्रोडक्ट। अब इसमें निकाल लो 2 और -1 का प्रोडक्ट -2, 3 एंड 0 का प्रोडक्ट 0, 4 एंड 1 का प्रोडक्ट 4। तो ये आपका क्या आ गया, एफ यू। क्लियर। फोर्थ स्टेप, समेशन ऑफ एफ यू, समेशन ऑफ एफ यू एंड साथ ही में कर लेते हैं समेशन ऑफ एफ, जो हमारा मैंडेटरी स्टेप है। ये वाला स्टेप तो हर क्वेश्चन में आएगा, ये आपका मैंडेटरी है। आ जाओ करो, -2 को +0 इज -2, -2 + 4 इज +2, हियर इज 2। एफ को एडअप कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 इज 9, 5 + 4 इज 9। फोर्थ स्टेप डन हो गया। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या लगाना है, मीन का फॉर्मूला। अब देखो, अब मीन का फॉर्मूला लर्न करने का और इजी तरीका, हमने क्या करा, समेशन क्या करी, एफ यू अपॉन एफ। अब इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा करा, एक हमने ए स्टार्टिंग में माइनस करा था, मतलब मेरे को ए को ऐड करना पड़ेगा। एक हमने और क्या करा था, देखो एच को यहाँ डिवाइड किया था, एच को हमने एक्स्ट्रा क्या किया, डिवाइड किया है ना यू निकालने के लिए, तो हम इसमें एच को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मीन का फॉर्मूला। होप इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, मीन के फॉर्मूलाज लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। जो अज्यूम्ड मीन में है, जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको ऐड कर लो। स्टेप डेविएशन में हमने एक सब्ट्रैक्ट करा था तो ए को ऐड कर लिया, एक्स से डिवाइड करा था निकालने के लिए, तो एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये याद रखना है, जो बच्चे गलती करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, देन यू ऐड ए इन द आंसर। क्लियर। जैसे कि हम वैल्यूज डालते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ए को हमने क्या लिया था, 15 प्लस, एक सेकेंड, हाँ जी, ए को हमने क्या लिया था, 15 प्लस आपका समेशन ऑफ एफ यू क्या आया, 2, समेशन ऑफ एफ क्या आया था क्वेश्चन में, 9, और एच क्या था हमारा, 10। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 2 with 10, दैट इज 20/9। आइदर यू विल डिवाइड 20/9 और जो आंसर आएगा उसमें 15 एडअप कर दो। दूसरा मेथड कई बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम भी ले सकते हो। तो आपके पास दो मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, या आप 20 को 9 से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा, यू विल गेट अराउंड 2.22, और उसमें आप 15 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 17.22। ये आपका आंसर आ जाएगा। और कई क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करनी अच्छी लगती तो वो एलसीएम भी ले सकते हो। आप इसको आप पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 9 आएगा, 15 में 9 को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आपका उसमें आप 20 को ऐड करो, और जो आपका आंसर आएगा उसको आप 9 से डिवाइड करो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, 17.22। होप आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ तीनों मेथड्स को, ताकि मीन हमारा वाइंड अप हो जाए। मीन में देखो 3 मेथड्स हमने डिस्कस करी हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन। मेरे साथ साथ रिपीट करो, जैसे मैं बोल रही हूँ आप अपने घर पे जहाँ पे भी बैठ के आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ रिकॉल करो। मीन में डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट में आ जाते हैं। डायरेक्ट में जो हमारे मेथड स्टेप्स हैं, सबसे पहले एक्स और एफ का आपको डाटा गिवन होगा, आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालनी है एक्स और एफ की। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूज में डाटा गिवन हो, अभी लास्ट मैंने आपको बताया है कि उससे आप सबसे पहले एक्स निकाल लो, क्लास मार्क निकाल लो। निकालने का तरीका बहुत ईजी है, क्या है, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, या दोनों में से दोनों की जो भी मिडल टर्म है उसको आप लिख दो। क्लियर। स्टेप 1 में एक्स और एफ का प्रोडक्ट करना है। स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट करके टर्म्स आएंगे उन सबको ऐड कर दो। स्टेप 3 में जितनी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो। एंड लास्ट मेजर स्टेप इज आर फॉर्मूला, मीन इज समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ। डन विद द डायरेक्ट मेथड, नाउ मूव्स टू द अज्यूम्ड मीन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अज्यूम द मीन, अज्यूम करना है मीन को, आइदर इट विल बी द मिडल टर्म और इट विल गिवन यू इन द क्वेश्चन, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या आपने एक्स में से क्या करो, कोई भी मिडल टर्म उठाओ, उसको क्या मान लो, मीन मान लो। सबसे पहले डी निकालना है। डी के लिए आपका क्या मेथड है, एक्स माइनस ए।
क्या है x माइनस ए। जैसे आपका d निकल जाएगा उसको आप क्या कर दो, f से मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो f के साथ एफ डी। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, एफ डी का सम निकालो, f का सम निकालो, एफ डी का सम निकालो, f का सम निकालो। एंड लास्ट स्टेप इज फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस एफ डी अपॉन एफ, a प्लस एफ डी का समेशन अपॉन समेशन ऑफ f। ना लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में सबसे पहले तो ये याद रखना, इट इज ऑल्सो ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। क्लियर। सबसे पहले a निकालना और h कैलकुलेट कर लो, मतलब आपको पता हो जाए a क्या है और h क्या है। जैसे a और h पता लग गया, u निकालना है। u का मेथड क्या है, x माइनस ए बाई एच, क्या है, x माइनस ए बाई एच। फिर नेक्स्ट स्टेप f और u का मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेप एफ यू को ऐड करो, नेक्स्ट स्टेप f को ऐड करो। क्या करना है, u निकालना है, एफ यू का प्रोडक्ट करना है, एफ यू को ऐड करना है, f को ऐड करना है, और लास्ट में आपने फॉर्मूला लगा देना, दैट इज a प्लस एफ यू अपॉन एफ इंटू एच, ए प्लस एफ यू अपॉन एफ इंटू एच। होप आपको मीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में फिट हो गया होगा मीन। ऐसे ही मैं नेक्स्ट आपके साथ मीडियन शेयर करूंगी, उसके बाद आपके साथ मोड शेयर करूंगी एंड देन क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट डन हो जाएगा फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर। बस आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जितना वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जैसे आपके पास नेक्स्ट वीडियो आए साथ ही आपको क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली उस वीडियो को देख सको। जितना आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ कमेंट में मेरे को अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना ताकि मुझे पता लगे आपको कितना समझ आया। थैंक यू सो मच।